अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से सदमे में रही महिला की मौत। गुनौर में सड़क पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। पन्ना जिले के गुनौर नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब एक दर्दनाक मोड़ ले चुकी है। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले हुई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान एक महिला को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसके बाद वह लगातार बीमार रही और इलाज के दौरान बिरला अस्पताल सतना में उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मृतका को न्याय दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर गुनौर थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त कर ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान महिला को मानसिक आघात पहुंचा था और तब से वह सदमे में थी, जिसकी मौत के बाद नगर का माहौल दिन भर तनावपूर्ण रहा। घटनाक्रम ऐसा हुआ है, ये हमारा मकान है। हाँ। ये हमारा मकान है। ये हमारा मकान करीब 70-80 वर्ष पुराना हमारे पिताजी ने बनाया था इस मकान को। और इसमें कम से कम 30-35-25-30 लोग का परिवार हमारा रह रहा है। किसी तरह से अपना ठेला लगा के, दुकान लगा के जीवन यापन कर रहा है। और तहसीलदार महोदय आई और हमारा जो मकान है ये 1159 अराजी में है और उन्होंने हमें 1157 अराजी का नोटिस दिया, जो कि 1157 रोड के उस पार है, और 2 दिन का समय दिया कि आप मकान को गिरा दीजिए। उसके संबंध में हमने उनको आवेदन दिया कि हमारा मकान 1157 में नहीं, हम 1159 में रह रहे हैं। आप इसका सीमांकन करा लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए, कुछ समय दे दीजिए और देख लीजिए, यदि है तो आप गिरा दीजिए। उन्होंने हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। उस सुनवाई को लेकर हम दूसरे दिन एसडीएम साहब को सपरिवार गए। एसडीएम साहब से बताया कि तहसीलदार महोदय हमारा मकान को ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो कि हम उस अराजी में नहीं रह रहे हैं, 1157 में 1159 में रह रहे हैं। आप हमारे आवेदन को ले लीजिए, सुन लीजिए, जैसा आपको लगे। आप यदि सुनने लायक नहीं तो आप उसको निरस्त कर दीजिए। एसडीएम साहब को चाहिए कि तहसीलदार के विरुद्ध हमारी उनको सुनना चाहिए, पर उन्होंने नहीं सुना और 48 घंटे का नोटिस दिया और 24 घंटे पहले हमें नोटिस दिया गया। और हम जब कुछ कर पाते तहसीलदार महोदय को दिए और जाके हम जबलपुर, जब कोई से नहीं सुना तो जबलपुर हाईकोर्ट हमारे बड़े भैया गए, पवन श्रीवास्तव गए। और जब वहाँ जाएंगे 10 बजे कोर्ट खुलता है, आवेदन देंगे तो 11-12 बजे सुनवाई होती है। उनको पता था कि इस पक्ष में है कि इनका मकान तो 1159 है, उनको तहसीलदार को पता था ये, क्योंकि उनका लक्ष्य था इनके मकान को हमारे मकान को गिराना। उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद हमने उनसे बताया कि हाई कोर्ट गए हुए हैं, आप थोड़ा आधा 1 घंटे का समय दे दीजिए, अभी निराकरण हो जाएगा, नहीं तो आप मकान को गिरा दीजिए। और 10 बजे 3-4 जेसीबी लगा के और 1-2 घंटे में पूरा मकान को गिरा दिया। और जिन भाभी, अभी पुष्पा श्रीवास्तव हमारी भाभी हैं, उन्होंने उनको रोका कि मैडम थोड़ा सा आधा, हमारे पति नहीं, हमारा घर का पूरा सामान इसी घर में हम शादी होके आए हैं, हमारा मकान है, थोड़ा सा आधा 1 घंटे रुक जाइए, कोर्ट से स्टे हो जाएगा, नहीं वो खाली हो जाएगा, अभी 1 घंटे में निर्णय हो जाएगा, आप गिरा दीजिए मकान को, हम इसी घर में शादी हो गया। वो उन्होंने धक्का बुक्की करके पटवारी और मैडम ने धक्का दिया और वो गिर गई, उनके सीने में चोट लगी। वो जो पटवारी था, किसके धक्का देने से गिरी थी? तहसीलदार मैडम रत्नमणि पांडे क्या है, और वो काफी अपशब्दों का मतलब ऐसे प्रयोग की तुम लोग हटो यहाँ से, हम ये कर सकते हैं, वो मतलब उल्टा सीधा मतलब कायदे की बात करने का उनका तरीका भी ऐसा ही था। तो पटवारी ने बाल पकड़ के खड़े होकर अपने सामने गिरवाया पुलिस बल के साथ, और उनको पता था कि ये 1157 है, क्योंकि वो इसलिए गिराना, उनको था कि गिराना है, क्योंकि वो 1 घंटे बाद हाईकोर्ट से स्टे ले आएंगे, तो उनका लक्ष्य दूसरा था। नहीं, वो मलखान सिंह पीछे पड़ा था। मलखान सिंह उसके बाद हमारा हाईकोर्ट से स्टे भी हो गया, हमारा मतलब 1-2 घंटे बाद स्टे भी हो गया। इस बीच में उन्होंने 3-4 जेसीबी से गिरा दिया।